सेट ड्राइवन की के थ्रू अब आपको स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट प्लग इन प्ले स्क्रिप्ट यूज करनी होगी। आप जो एक्शन करोगे वो अपने आप स्क्रिप्ट बन के रिकॉर्ड हो जाएगा। लाइक जैसे मैं चाहता हूं कि इस बॉक्स को इधर करूं तो कोई कमांड चले, दोनों को फ्रिज कर दो। मैं चाहता हूं इसमें कुछ कमांड करूं तो उसमें कमांड चले, तो उसके लिए काम आएगा सेट ड्राइवन की। इसे इधर ले जाऊं तो ये इधर हो, और इसे इधर ले जाऊं तो ये इधर हो। ठीक है, मुझे मेरी एक स्टेटमेंट है इधर ले जाना, एक स्टेटमेंट है यहीं की यहीं, जीरो के जीरो, कि जीरो के जीरो पे पड़ा रहे तो कुछ भी चेंजेस ना हो। एक है इधर ले जाऊं तो ये इधर हो, फिर एक है इधर ले जाऊं तो वो उधर हो। तीन स्टेटमेंट है, तीन इफ है, और तीन उसी इफ की स्टेटमेंट्स है। तीन कंडीशन, तीन स्टेटमेंट। तो अगर हमें कंडीशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी होती है तो हम यूज करते हैं एनिमेशन में, रिगिंग में, सेट ड्राइवन की। 2016 में एनिमेशन के अंदर है, और 2011 में क्या है, सब कुछ रिगिंग एनिमेशन सब 11 के अंदर है। 16 में रिगिंग अलग कर दी, एनिमेशन अलग कर दिया। पर ये एनिमेशन डिपार्टमेंट में ड्राइवन की, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एनिमेशन में काम आएगा, रिगिंग में नहीं। एक्चुअल में ये रिगिंग का ऑप्शन है पर एनिमेट मॉड्यूल में दिया हुआ है। इसे ऑन कर लो। कैसे ऑन करना है, की में जाके सेट ड्राइवन में सेट। ड्राइवर मीन्स पेरेंट और ड्राइवन मीन्स चाइल्ड। एक मास्टर होगा और एक सर्वेंट होगा। मास्टर है ये तो ऊपर ऐड कर दो, ठीक है। और मास्टर मतलब पेरेंट, लॉर्ड ड्राइवर, और जो सर्वेंट है मतलब चाइल्ड है, लॉर्ड ड्राइवन। मैं इसकी जेड एक्सिस को, इसकी जेड एक्सिस को इसकी एक्स एक्सिस इधर ले जाना चाहता हूं, एक्स से बाइंड करना चाहता हूं, उसकी जेड को उसकी एक्स से। समझ आया? तो पेरेंट की मैंने जेड सेलेक्ट की और चाइल्ड की मैंने जेड सेलेक्ट की, और मैं चाहता हूं जब ये जीरो रहे तो ये भी जीरो रहे। तो ये हमारी पहली कंडीशन है। की कर दो, पहली कंडीशन बनाने के बाद की, हर कंडीशन और स्टेटमेंट बनाने के बाद की प्रेस कर देना। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, इसको इधर ले जाऊं तो स्टेटमेंट क्या है, इधर आए, फिर कर दो की। अब देखोगे क्या होगा, समझ आ रहा है? फिर बता रहा हूं क्या किया मैंने। अरे ड्राइवन की आपको हटाना है तो राइट क्लिक करके ब्रेक कनेक्शन कर देना, हटाने के लिए, फ्रेश करने के लिए। दोबारा बता रहा हूं, की में जाना, ड्राइवन की में जाना, सेट, ये आपका पेरेंट है तो लॉर्ड ड्राइवर, और ये आपका चाइल्ड है तो लॉर्ड ड्राइवन। इसका मुझे जेड चाहिए, इसका मुझे एक्स चाहिए। पहली स्टेटमेंट बनाना कि इसका जेड को जीरो करने पे इसका एक्स जीरो रहे, की। पहली स्टेटमेंट बन गई की। दूसरी स्टेटमेंट में यहां लाऊं तो यहां जाए की। अब देखो, एक तो जीरो पे जीरो बनी ना,
और एक यहाँ लाने पे यहाँ बनी। तो अब देखो रिगिंग चल रही है। अब मुझे दूसरा एक्सिस बनाना है। अब मैं चाहता हूं कि इसे यहां ले जाऊं। कौन सा एक्सिस है? एक्स। ये बेशक विंडो दोबारा बंद कर दो। अब मैं चाहता हूं इसके एक्स को इसके वाई से जोड़ना। लो ड्राइवन एक्स, लो ड्राइवन वाई। मैं चाहता हूं जब इसका एक्स 0 हो, मैं चाहता हूं जब इसका x 0 हो तो इसका y भी 0 हो की। फिर मैं चाहता हूं जब इसको इधर ले जाऊं तो y एक्सिस में ऊपर जाए की। अब देखो क्या होगा, x में बाइंड हो गया, z में बाइंड हो गया, और अगर मैं बीच में ले जा रहा हूं डायगोनली तो दोनों एक्सिस में जाएगा वो। समझ आ रहा है? देखो दोबारा बता रहा हूं। एनिमेट करते हैं इसको। कैसे? एस प्रेस करोगे तो एनिमेटेबल हो जाएगा ये। देन अगर मैं ऐसे ले जाता हूं तो डायगोनली जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों मास्टरों को, उसके जो दोनों पेरेंट थे, एक तो पेरेंट ये है और एक पेरेंट ये है, दोनों को इकट्ठा एक ही, ये क्या है, ये दोनों का मिड पॉइंट है, मतलब दोनों एक्टिवेट हो रखे हैं। तो चाहे एक एनिमेट करो या दोनों एनिमेट करो, आपकी मर्जी है। मैं क्या करता हूँ, एक ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं इसमें कि ये क्यूब खुल के एक बड़ा खंबा बन जाए, ये पोल बन जाए। कर दिया। इसका पिवट पॉइंट नीचे रखो, सबसे नीचे। कंट्रोल डी से कॉपी, इसको इसका चाइल्ड, इसको इसका चाइल्ड, इसको इसका, इसको इसका, पी पी। इसको रोटेट करके इसके अंदर पी 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 फॉर पेरेंट। देखो आप आउटलाइनर यूज कर सकते हो। लास्ट वाले क्यूब को 180 करके पिछले वाले क्यूब में डाल दो, फिर उससे लास्ट वाले को उसके भी नीचे वाले क्यूब में डाल दो, फिर उससे भी लास्ट वाले क्यूब को उसके भी नीचे वाले क्यूब में डाल दो, फिर उसके लास्ट वाले को उसके नीचे वाले को। अब देखो ये क्या लग रहा है, एक ही बॉक्स लग रहा है ना, अभी खुल के 5 बॉक्स बन जाएंगे। एक सर्कल ले लेता हूं जिसे हम कंट्रोलर बना देंगे। मैं ये सब नहीं चाहता, तो चैनल कंट्रोल में जाके मैं ये हाइड कर रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरा अपना एट्रीब्यूट आ जाए, तो ऐड एट्रीब्यूट,
जिसमें मैं चाहता हूं नाम देना और 0 से 5 तक। तो देखो एक ट्रांसफॉर्म आ गया 0 से 5 तक। जीरो से 5। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जब 1 करूं तो एक बॉक्स खुले, 5 करूं तो सारे खुल जाएं। तो मुझे क्या करना है, सेट ड्राइवन की लेना है। लॉट ड्राइवर और सारे बॉक्सेस, क्योंकि सारे चाइल्ड बन जाएंगे। अब सारे बॉक्सेस चाइल्ड बना दो और सबका क्या एक्स रोटेट की कर दो। अब मैं चाहता हूं जब ये 5 हो जाए तो सारे बॉक्सेस का एक्स एक्सिस 0 हो जाए की। अब देखो क्या होगा, एनिमेट करके देखते हैं इसको। एस देखो ट्रांसफॉर्मिंग हो रही है अब उसकी, समझ आया। तो आज हम इस सेशन में सिर्फ ड्राइवन की कर रहे हैं ताकि आप, मैं भी एक फिंगर के लिए 2 जॉइंट्स ले रहा हूं, जॉइंट 1, जॉइंट 2, जॉइंट 3। सीधा कर सकते हो सबके एक्स एक्सिस को 0 करके। अब एक चीज याद रखना, जब भी कोई बॉन्स बनाओगे, इसे बोलते हैं बॉन्स, जॉइंट्स, इसके ना एक्सिस सबको सेलेक्ट कर लो। कैसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट में जाना और जॉइंट हिरार्की कर देना। जॉइंट्स करो मतलब सारी जॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगी। सेलेक्ट ऑल बाय टाइप जॉइंट्स। अब डिस्प्ले में आना, उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म डिस्प्ले में लोकल रोटेशन एक्सिस। याद रखना ये सेम होना चाहिए सबका, ये सेम होना चाहिए। और अगर किसी का बिगड़ा हुआ है, मान लो कि ये चेंज हो गया, चेंज हो गया ना, तो ये सीधा करना मत भूलना। कैसे सीधा करते हैं, 2 तरीके। पहला तरीका ये सब ना आपस में पेरेंट है, चाइल्ड पेरेंट है, तो शिफ्ट पी से अनपेरेंट कर दो। शिफ्ट पी, पी फॉर पेरेंट, शिफ्ट पी फॉर अनपेरेंट। तो सबके ना याद रखना, रोटेशन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए कभी भी। जॉइंट्स में, जॉइंट्स में कभी भी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जॉइंट्स की 2 रोटेशन होती है, एक होती है रोटेशन, एक होती है उसकी जॉइंट ओरिएंट। तो आप इसका जॉइंट ओरिएंट 0 करके आप उसकी एक्सिस ठीक कर सकते हो। जॉइंट ओरिएंट, और रोटेशन में भी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबके एक्सिस सेम हो गए। अब सबको एक दूसरे का चाइल्ड बना दो, पी पी पी, ऐसे। कभी भी याद रखना, रोटेशन अगर करनी है आपको, रोटेशन करनी है। अभी क्या आया,
रोटेट करके वाई एक्सिस में वैल्यू आ रही है ना, तो कभी भी रोटेशन यहाँ से मत कराना। अगर आपको रोटेशन वाई एक्सिस में करानी है तो रोटेट ना करा के जॉइंट रोटेट में करवाना, वाई एक्सिस में 25। इससे क्या होगा, इसका रोटेशन हमेशा 0 रहेगा। मेक श्योर रिगिंग का पहला रूल है कि आपकी जॉइंट्स 0-0 होनी चाहिए। दूसरा रूल है आपका कैरेक्टर ओरिजिन पे होना चाहिए 0-0, ताकि सिमेट्रिकल स्किनिंग हो सके। इसकी वैल्यू बेशक हो ट्रांसलेट की, रोटेशन 0 हो, स्केलिंग हमेशा 1 हो। अब दूसरा तरीका, अगर आपको ओरिएंट को ठीक करवाना है तो ओरिएंट ठीक करवाने के लिए आता है स्केलेटन में ओरिएंट जॉइंट। इस टूल के थ्रू अगर आपका कोई ओरिएंट बिगड़ा हुआ है तो वो ठीक किया जा सकता है। तो अभी हमारा मेन जो फंडा था वो था ड्राइवन की। अब आते ड्राइवन की पे, ऑफ कर दो। तो उसका चार्ट बना दो बेशक। अब इसके अंदर मैं रोटेशन स्केलिंग विजिबिलिटी नहीं चाहता, तो चैनल कंट्रोल के थ्रू हाइड कर दो। और अपना बनाना चाहता हूं तो ऐड एट्रीब्यूट। 3 बॉन्ड्स है तो मैं 3 एट्रीब्यूट्स बनाऊंगा, इंडेक्स 1 और लेफ्ट राइट जरूर डालना, लेफ्ट अंडरस्कोर इंडेक्स 1। मैं चाहता हूं पहली फिंगर ऊपर 10 डिग्री तक जा सकती है और 90 नीचे तक जा सकती है। ऐड एल इंडेक्स 1, एल बेल मत लगाना आगे। इंडेक्स 2 0 to 90, इंडेक्स 3 ये भी 0 to 90। अब मैं चाहता हूँ इंडेक्स 1 को बढ़ाऊं घटाऊं तो ये वाली बॉल ऊपर नीचे हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका जेड एक्सिस फाइंड करना है। तो ड्राइवन की ले लो, पेरेंट है हमारा सर्कल, डॉट ड्राइवर इंडेक्स 1, और इंडेक्स 1 की जो चाइल्ड है ये वाली बॉन है, और इसका जेड एक्सिस 0 पे 0 की कर दो। अब मैं चाहता हूँ 0 पे 0 हो गया, मैं चाहता हूँ -10 करने पे फिंगर ऊपर जाए। की और से 90 करने पे फिंगर नीचे जाए नियर अबाउट 80 या 90 डिग्री तक। की तुम्हारा पहला एट्रीब्यूट बन गया, -9 से और 10 से 90 तक ये 4 है। अब दूसरा चाहता हूँ इंडेक्स 2, बॉन्ड चेंज हो जाएगी, जेड 0 पे 0, इसको कर दो 90, तो इसका भी जेड हो जाए 90। की ये भी हो गया, बॉन्ड 3 इंडेक्स 3,
देखोगे मैं अगर तीनों को इकट्ठा करता हूँ तो फिंगर फोल्ड हो रही है और ऊपर भी जा पा रही है, ऊपर किसी इससे ज्यादा जाएगी तो बॉन्ड टूट जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। देखो हमारी फिंगर रिग हो गई। इसे एनिमेट करना चाहो एनिमेट कर सकते हो। कैसे? इन तीनों को राइट क्लिक करके की सेलेक्टेड कर दो और यहाँ से ऑटो की ऑन रखना फॉर एनिमेशन, और अब आगे कर दो मान लो 20 पे, देखो एक एनिमेशन बन गया फिंगर फोल्ड होते हुए। कि बॉडी का जो ग्रुप होगा याद रखना वो हमेशा ओरिजिन पे होना चाहिए। ओरिजिन मतलब 0 0 0। देन उसके बाद इसको एक न्यू लेयर में डालना, लेयर का कोई नाम दो और यहां से टी कर देना, टी फॉर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट करने से क्या होगा, टेम्पलेट करने से इसके अंदर की चीजें साफ दिख रही है ताकि हम बॉन्स आसानी से लगा सकें। अब हमें बॉन्स लगानी है। बॉन्स रिगिंग डिपार्टमेंट में मिलेगी, स्केलेटन में क्रिएट जॉइंट। पहले यहां से लोगे हिप बोन, हिप्स के लिए, देन लोगे नी के लिए। नी के लिए कई बारी कई रिगर्स दो बोन से लेते हैं। दो बोन से क्या होता है, जो बीच में डिफॉर्मिंग होगी ना, जब नी मुड़ेगा तो फटेगा नहीं, सेगमेंट मेंटेन रहेंगे। तो कई दो लेते हैं, कई एक लेते हैं। तो बोन्स बहुत बड़ी बड़ी आ रही है अभी। तो बोन्स जब लो तो उसका रेडियस कम कर लेना। देखो एंकल यहां नहीं होता, एंकल यहां होता है, तो यहां पे एंकल लेना, देन बॉल, देन टो। समझ आया? इसको यहां रख दो। अब देखोगे हमें रोटेट करवाना है इसको, क्योंकि ऐसे जा रहा है। तो रोटेट करवाने के लिए क्या करना, हमें इसका जेड एक्स वाई एक्सिस करना है। पर मैंने आपको मना किया था यहां से तो छेड़ते ही नहीं रोटेशन, तो हमें छेड़ना है जॉइंट ओरिएंट से इसके वाई एक्सिस से। ऐसे कंट्रोल के साथ स्लाइडर के अंदर ट्रैक करोगे तो वैल्यू अपने आप बढ़ेगी और घटेगी। अगर किसी बोन को एडिट करना है तो प्रेस डी और देन एडिट। देखो अगर आप डायरेक्ट किसी बोन को इधर ले आ रहे हो तो नीचे की हिरार्की भी जा रही है, तो प्रेस डी। अगर आपको खाली बोन ले आनी, नीचे की हिरार्की नहीं ले जानी, डी फॉर बोन एडिट। सबकी रोटेशन मेक श्योर 0 होनी चाहिए। देन उसके बाद सारी बोन सेलेक्ट करने के लिए जॉइंट सेलेक्ट किया, डिस्प्ले में जाना, ट्रांसफॉर्म डिस्प्ले लोकल रोटेशन एक्सिस, क्योंकि हमें एक्सिस का ध्यान रखना है। देखो जेड इधर जा रहा है, जेड इधर जा रहा है, एकदम से जेड इधर हो गया, एक्सिस अलग अलग हो गए हैं। आप सबके एक्सिस एक करने के लिए एक काम कर सकते हो, सबको शिफ्ट पी कर दो, और देन फिर सबके जॉइंट ओरिएंट 0
0 0 कर दो, ताकि सबके एक्सेस सेम हो जाए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है जॉइंट्स में जाके ओरिएंट। देखो सबके एक्सेस सेम हो गए। एक तो ये तरीका है। आप वापस पी कर दो, दूसरा तरीका अगर आपको सबके एक्सेस सेम करने, स्केलेटन में जाना, ओरिएंट। आप यहां से एक्सेस डिफाइन कर सकते हो। तो सबके एक साथ चेंज हो गए। मान लो आपको प्राइमरी मींस जिसपे रोटेशन होगी, वाई प्राइमरी है, अभी आपको चेंज करना है, प्राइमरी एक्स करना है। तो देखो एक्स प्राइमरी हो गया। तो अब ये भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो अभी तो हम कर चुके हैं, तो लीव इट। सबका वापस ऑफ कर दो डिस्प्ले। हमारी बोन्स लग गई। बोन्स की नेमिंग करना जरूरी है, क्योंकि स्किनिंग में आगे चल के दिक्कत होगी नहीं। तो लेफ्ट अंडरस्कोर थाई अंडरस्कोर जेटी फॉर जॉइंट डाल देना, कोड डाल देना है। नी 2 कर दो, देन एंकल, देन बॉल, देन टो। देखो सबके आगे एल एल लगा है, क्यों? लेफ्ट जॉइंट। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इसकी कॉपी आ जाए और अपने आप एल की जगह आर आ जाए, राइट जॉइंट। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको? नहीं बेटा, गो टू स्केलेटन, मिरर जॉइंट, एंड मिरर जॉइंट में अब क्या करना, मिरर में ऑन करो वाई जेड। वाई जेड ऑन करो यहां से, और जहां लेफ्ट लिखा हुआ है उसको सर्च मार के राइट आ जाए। ऊपर लिखो एल, नीचे लिखो आर एंड मिरर। अब देखो कि सबके आगे आर लिखा हुआ आ रहा है। देखो सेलेक्ट किया, गो टू स्केलेटन, मिरर जॉइंट, वाई जेड ऑन कर देना, क्योंकि फ्रंट व्यू से रिक कर रहे हैं हम। वाई जेड फ्रंट व्यू के लिए होता है। देन सर्च फॉर में डालना एल, और रिप्लेस विद में डालना आर, मिरर। तो जहां पे भी एल एल लिखा था ना, मिरर करके उसने एल की जगह आर कर दिया। बहुत अच्छा टूल है माया का ये, अपने आप लेफ्ट को राइट कर देगा। अब इस हिरार्की को, पैरों की हिरार्की को पूरा करने के लिए बीच में खाली एक जॉइंट लगा दो। इन दोनों बोन्स को इसका चाइल्ड बना दो। ठीक है, अब देखो पैरों की हिरार्की आपकी बन गई।
उसके बाद अब स्प्लाइन के लिए लेना जॉइंट्स, स्पाइन की शेप में लेके जाना। चेस्ट वाली बोन थोड़ी बड़ी होगी, देन नेक, देन एक ईयर पे देना क्योंकि यहां से जॉइंट्स, जॉ आएगा, जॉ कट। देखो चेस्ट वाली बोन बड़ी होनी चाहिए यहां तक, नेक तक। अब इसकी को भी नेमिंग करो, स्पाइन 1, इसको नाम दे दो पेल्विस। चेस्ट, इसमें लेफ्ट राइट नहीं लगाना क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट का कोई चक्कर ही नहीं होता। इसको नाम दे दो हेड एंड। अब जॉ कट के लिए यहां से यहां तक, इस वाली बोन को इसका चाइल्ड बना दो। समझ आ रहा है? यहां थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। नॉर्मली इसको इसका चाइल्ड बनाते हैं, है ना हम, पर उल्टा करना, इसको इसका चाइल्ड बनाना। ऊपर की हिरार्की उल्टी, नीचे की हिरार्की उल्टी, अपोजिट। देखो इसको सेलेक्ट किया, इसको ये नहीं करना है, पहले पेल्विस देन स्पाइन, ये करना है ताकि नीचे वाला ना इंडिविजुअल हो जाए, अलग हो जाए, और ऊपर वाला अलग हो जाए। अब हैंड, अब हमें करना है जॉइंट्स। जॉइंट्स के लिए क्या करना है, टॉप व्यू में आना, या फ्रंट व्यू में आना, दोनों में से किसी भी एक्सेस में। और एक्सेस का ध्यान रखना, सही आ रहा है। नेमिंग जरूरी होनी चाहिए, लेफ्ट क्लेविकल जॉइंट, ठीक है। अब इसको इसका चाइल्ड, और मिरर करा दो। मिरर तब कराना जब फिंगर बनाओ, तो क्या करो,